फंस गई राध्या। अब प्रथम बन गया राध्या का दुश्मन। लेकिन तभी डॉक्टरों ने बताया कि रजनी जी कोमा में चली गई हैं। तो पूरे मित्तल परिवार में मातम छा गया। इस हादसे के लिए दादी ने सीधे राध्या पर इल्जाम लगा दिया। उनका कहना था कि राध्या की लापरवाही की वजह से रजनी जी की जान खतरे में पड़ी। बिना सच्चाई जाने पूरा घर राध्या के खिलाफ खड़ा हो गया। सबसे ज्यादा तकलीफ राध्या को तब हुई जब प्रथम भी उससे दूर हो गया। वह राध्या पर शक करने लगा और हालात ऐसे बन गए कि प्रथम ही राध्या का दुश्मन बन बैठा। गलती निहारिका की थी, लेकिन फंस गई राध्या। इसी बीच राध्या हर दिन अस्पताल जाती रही। वह रजनी जी के पास बैठकर उनसे बातें करती, रोती और दुआ करती कि वे ठीक हो जाएं। धीरे धीरे रजनी जी की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा, मानो राध्या की सच्चाई और दुआओं का असर हो। राध्या सबको उस दिन की सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी दादी निहारिका को बचाने के लिए चलती है एक नई चाल। अब क्या है दादी कि वो नई चाल आपसे बताऊं? उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि सभी के सामने राध्या की किस्मत ने साथ दिया। कमल के फूल वाले डेकोरेशन का एक वर्कर चुपचाप राध्या के पास आया। डरते हुए उसने कहा, मैडम, उस दिन जब वहां कोई नहीं था, मैंने सब देखा था। वर्कर ने बताया कि निहारिका मैडम ने पीले रंग के ग्लव्स पहन रखे थे और वह कमल के फूल के डेकोरेशन का बिजली वाला तार काट रही थीं। उसे देखकर वर्कर घबरा गया था, इसलिए उस वक्त कुछ बोल नहीं पाया। यह सुनते ही राध्या को जैसे करंट सा लग गया। उसे समझ आ गया कि हादसा एक साजिश था। राध्या ने हिम्मत जुटाई और सबूत इकट्ठा कर लिए। जब उसने पूरे परिवार के सामने वो सबूत रखे और दिखाया कि कैसे निहारिका ने जानबूझकर तार काटा था, तो पूरा माहौल बदल गया। ओमकार जी सबूत देखते ही आग बबूला हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और शर्म दोनों थे। प्रथम का गुस्सा भी फूट पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने राध्या पर शक किया। गुस्से में आकर प्रथम और ओमकार जी ने निहारिका को धक्के मारकर मित्तल परिवार के घर से बाहर निकाल दिया। जिस औरत ने साजिश रची थी, वही आज बेनकाब हो चुकी थी। राध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सच्चाई की जीत के थे। निहारिका को घर से बाहर निकालने के बाद भी घर में सुकून नहीं लौटा था। रजनी जी अब भी अस्पताल में थीं और हर किसी के दिल में डर बैठा हुआ था। प्रथम चुपचाप अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा था। उसकी आंखों के सामने बार बार राध्या का टूटा हुआ चेहरा घूम रहा था। जिस लड़की ने हर हाल में सच का साथ दिया, उसी पर उसने सबसे पहले शक किया था। राध्या अस्पताल के कमरे में रजनी जी का हाथ थामे बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाइए, मैं सब सह लूंगी, बस आप आंखें खोल लीजिए। उसी पल डॉक्टर बाहर आए और बोले, पेशेंट की हालत अभी भी नाजुक है, लेकिन रिस्पॉन्स दिख रहा है। पूरे परिवार की सांसें थमी हुई थीं। अचानक रजनी जी की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। राध्या ने यह सबसे पहले महसूस किया। माँ कांप रही थी। धीरे धीरे रजनी जी की पलकों में हरकत होने लगी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दूसरी तरफ दादी के मन में अपराध बोध घर करने लगा। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने बिना सोचे समझे राध्या को दोषी ठहरा दिया था। प्रथम कमरे के बाहर खड़ा था। वह अंदर जाना चाहता था, लेकिन शर्म उसे रोक रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और राध्या के पास आकर कहा, राध्या, मुझसे बहुत बड़ी